बाबा रामदेव योग गुरु हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। बाबा रामदेव, आपको मेरा नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी बाबा रामदेव, आप कहते हैं जातियों में बंटना नहीं चाहिए, लेकिन कथावाचकों को तो जाति में बांटा जा रहा है और यादव कथावाचकों की चोटी काटी जा रही है, या ये क्या हो रहा है देश में? देखिए, सनातन धर्म के जो मूल मूल्य, आदर्श, सिद्धांत, मर्यादाएं हैं, उसमें ईशोपनिषद का कहें या हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जो मूल तत्व है वेदों का, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। सबके भीतर एक सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म है। वासुदेवाः सर्वम ओम सर्वम करो इदम ब्रह्म सिया राम, मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। हमने तो सर्वत्र एक ब्रह्म का दर्शन किया है। ये जो जात पात के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव, ये वर्ण ऊंचा, ये जाति ऊंची, ये समुदाय ऊंचा, ये नीचा, ये वैदिक दृष्टि नहीं, ये सनातन दृष्टि। और जो ऐसे जात के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो चाहे सो कॉल्ड साधु हो या शंकराचार्य हो या किसी भी ओहदे पर बैठे लोग हो, कुछ लोग जो है ऐसे मौकों का फायदा उठा करके अपने आप को किसी वर्ग विशेष का हमदर्द दिखलाने के लिए बहुत ही ओछी बातें करते हैं। किसी एक जाति विशेष की सुप्रीमेसी कायम करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ये सारे हिंदुत्व, सनातन के, वेद के, नहीं, एक तरफ तो कहा जाता है बाबा रामदेव जी, एक तरफ कहा जाता है ये बटेंगे तो कटेंगे, पर सनातन के नाम पर पाप कर रहे हैं। जी, एक तरफ कहा जाता है बटेंगे तो कटेंगे, अगर जातियों में बटोगे तो देखो तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा, और एक तरफ यहां पर जाति के नाम पर मारा जाता है, पीटा जाता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है पूरे देश के अंदर? अब जितने वामपंथी है वो कूद पड़े हैं। हम तो यही बात तो कहते थे, यही बात तो बाबा रामदेव को समझाते थे, लेकिन वो समझते नहीं थे। देखिए, ऐसा देखो, मुझे ना वामपंथियों की सीख की जरूरत है और ना मुझे किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहना है, लेकिन एक बात मैं पक्की कहता हूं, हमारा सनातन वैदिक धर्म सबके भीतर समानता को देखता है, एकता को देखता है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानतम, श्रीमद् भगवद गीता का भी यही उपदेश है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ये गीता की जो दृष्टि है, वेद की जो दृष्टि है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, आदमी को उसके चरित्र से, उसके गुणकर्म स्वभाव से ऊंचाई नीचा माना जाता था। और जो वेद के नाम पर भेद दृष्टि पैदा करते हैं कि ब्राह्मण मुख से, ब्राह्मण से मुख में बाहुराजन्य करता उरुत दस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्र आ जाए, तो वो भी मूर्खता की बातें करें। जब एक परमात्मा से माना कि इस अर्थ का, यद्यपि ये गुण आधारित एक 4 प्रकार की विशेषताओं की बात कही है, जिनमें ज्ञान प्रधान, शौर्य प्रधान, जिनमें व्यापार प्रधान और सेवा प्रधान, जिनके भीतर गुण कर्म स्वभाव है उनके, और ये चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म वाहक से श्रीमद् भगवद गीता का भी जो उपदेश को गलत व्याख्या करते हैं, उन सब के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ ब्राह्मण कुल में भी, क्षत्रिय कुल में भी, वैश्य कुल में भी, और जिनको शूद्र, आदिवासी, वनवासी, अलग अलग प्रकार के जाति वर्ग समुदायों के नाम पर कहा जाता है, सभी वर्गों में महान ऋषि मुनि देवात्मा हुए और उन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता। लेकिन ये जो जन्म के आधार पर और जाति के आधार पर जो ऊंच नीच करने वाले हैं, ये सब नीचता करने वाले लोग हैं। ये कोई वैदिक नहीं है, ना कोई ये हिंदू है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई ओबीसी है, और ना कोई इधर उधर के। ये सारे लोग पापी हैं। ये हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर कलंक है। इसलिए सबको मिलजुल करके ही रहना है। बाबा रामदेव, आप स्पष्ट बात कहने के लिए जाने जाते हैं।
क्या आप इस बात से सहमत हैं जो एक पक्ष बार बार कहता है, वो कहता है यदुवंशियों को कथा करने का अधिकार नहीं है? जो भी लोग ये बात कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? झूठी बात है। देखो, यदुवंशियों को कथा, भगवान कृष्ण यदुवंश के गौरव हैं, यदि आप कुल वंश की दृष्टि से कहेंगे। वैसे तो हम सब भगवान राम और कृष्ण के ही वंशज हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। तो यदुवंशियों को यदुवंशी की कथा कहने का अधिकार नहीं होगा तो किसको होगा? और जो कथा लिखी गई है वह एक मछुआरे के बेटे के द्वारा लिखी गई है, जिनको हम व्यास जी भगवान जी कहते हैं, या दूसरी जो कथा लिखी गई है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। और बाकी भी जितने भी शास्त्र है, बहुत सारे हमारे शास्त्र नॉन ब्राह्मण लोगों के द्वारा लिखे गए। यदि आप जाति के आधार पर उनकी उस बात को करते हैं तो मैं तो इस जात पात को मानता ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ जन्म से सभी एक जैसे पैदा होते हैं। अब वो कुछ जो उदाहरण देते, मैं तो उसको भी नहीं उद्धृत करता हूँ, नहीं उद्धृत करूंगा कि जन्म ना जाते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। मैं तो कहता हूँ जन्म से सब एक जैसे पैदा होते हैं, अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से महान होते हैं। और पहले भी चाहे क्षत्रियो, महान क्षत्रियो, महान वैश्यों, किसी को महान, जिनको अलग अलग वर्ग जाति समुदाय से जो लोग आए, वो अपने चरित्र के कारण से, अपने आचरण के कारण से महान कहलाए। इसलिए अपना आचरण ठीक करो, अपना चरित्र ठीक करो, और जिसका चरित्रवान होगा उसको दुनिया मानती है, उसको दुनिया पूजती है। और ये जो ऊंच नीच फैलाने वाले लोग हैं, मैंने कहा ये सब के सब हिंदुत्व और सनातन के नाम पर, वेद के नाम पर पाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शांति भंग करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई करी है, उनको गिरफ्तार किया है, यानी दोषियों को गिरफ्तार किया है। क्या आपको लगता है ये कार्रवाई काफी है या अभी कुछ और होना चाहिए? देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप इसमें जो कानूनन किसकी गलती है, कितनी गलती है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए पुलिस प्रशासन, कोर्ट, न्यायालय, मैं उस पर विश्वास रखता हूं। मैं देश के संविधान, उसके ऊपर 100% श्रद्धा रखता हूं। दूसरी तरफ वेद के विधान और अपना सांस्कृतिक जो संविधान है, हमारे पुरखों ने जो हमें बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत दी, उस पर भी समान रूप से विश्वास रखता हूं। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय मूल्य है, प्रकृति का विधान है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म क्या होगा, और मनुष्य से जाति और बड़ी जाति क्या होगी? हमारा खून का रंग सबके भीतर एक है, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सोल सब जगह एक है। एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य, हार्मनी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यही तो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। और मैं एक एक शब्द, एक एक जो सनातन का तत्व, उसके वेद दर्शन उपनिषदों के उद्धरण के साथ कह सकता हूं। और मैं तो और दूसरी बात कह रहा हूं, जी, ये जो हिंदुत्व कहे, हम बौद्ध दर्शन कहें, जैन दर्शन कहें, यहां तक कि जो कम्युनिस्ट हैं, उनके भी जो कन्फ्यूशियस हैं, उनके भी 99% विचार आचार्य चाणक्य से और वेदों से मिलते हैं। इसलिए ये जो आपस में बखेड़ा करते हैं, एक दूसरे को बखेड़ा तो हो ही गया है। अब इस विषय को लेकर ऊंचा नीचा बता करके समाज में भेद के बीज डालते हैं। जी, अब बखेड़ा तो बाबा हो ही गया है। अगर आपको खुद आना पड़ रहा है और आपका साक्षात्कार हम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा बखेड़ा हो गया है। अब मैं बात करता हूं एक बड़ी इंडिविजुअल। आप कह रहे हैं कि यदुवंशी की कथा यदुवंशी ही करेगा, नहीं तो कौन करेगा। लेकिन कुमार विश्वास कहते हैं कि कथा सुनाने का अधिकार सभी को है, जाति से मतलब नहीं है। लेकिन आपका बयान है मारा भगवान भी दूसरे छीन लियो। एक कोई बात हुई क्या? भगवान तो सबके हैं, पर कोई ये कहे कि भगवान श्री कृष्ण की कथा हम ही सुनाएंगे, यह बात सही नहीं है। लेकिन उन पर भी आरोप है कि उन्होंने झूठ बोल के कथा सुनाई, यानी वो यदुवंशी थे, उन्होंने बोला हम कुछ और हैं। एक आरोप दूसरी पक्ष को भी है। नहीं, देखो ऐसा, ये ऐसा देखो, ये सब बातें ना आरोप प्रत्यारोप है। आमिश भाई, इस पर किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जी, न किसी भी प्रकार से साधु संत महात्माओं को, सो कोल्ड शंकराचार्यों को। मैं सो कोल्ड इसलिए बोल रहा हूं, अभी कहा किसी को नहीं पता कि किसने क्या कहा। आप कहीं सुनी कुमार विश्वास का बयान तो मैंने कोट करा और आपका बयान भी कोट करा, के आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको
कि ये जो आपस में किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये सब बातें अभी विमर्श में है, ये अभी जांच के दायरे में है, अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जो चीज विमर्श में है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, ऐसे बातों को लेकर के किसी पर भी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, और मैं तो कहता हूं जो भी ओछी बात करता है किसी भी जाति वर्ग समुदाय का हो, और जाति वर्ग समुदाय कोई ऊंचा नीचा नहीं है, और जो ऊंचा नीचा कहने वाला है उससे नीच कोई हो नहीं सकता, उससे ज्यादा पापी, उससे ज्यादा अधम, उससे ज्यादा दुष्ट, उससे ज्यादा कोई असुर नहीं हो सकता। इसलिए सब ऊंच नीच, ये भेदभाव की दीवारें हमको ढानी पड़ेंगी। अरे काम अच्छे करो, देश विकसित 2047 तक ये ऊंच नीच फैला से नहीं बनेगा। 18 घंटा स्वामी रामदेव की तरह काम करो, 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मैं भारत माता की सेवा करता हूं जी, और जी। उस पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाता हूं। 18 घंटा सेवा करो, सब मिलजुल करके रहो, भारत माता को अपनी आराध्य मानो, मनुष्य नाम की जाति को एक जाति मानो, बाकी ऊंच नीच जात पात भेदभाव ये सारा बखेड़ा बंद करो। और जितने, मैं तो पत्रकार भाइयों से भी कहूंगा, जो अलग अलग जो होदों पर बैठे हुए उन लोगों से भी कहूंगा कि आप ये आरोप प्रत्यारोप की बातें करके किसी भी तरह से आग में घी ना डालें। समाज में एकता की बात करें। आग में घी तो डली गया जब इस पे राजनीति होने लग गई। मैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने हिंदू समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है। क्या आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की बात से सहमत हैं? अखिलेश यादव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है, हिंदू समाज को? देखिए, मैं ना तो किसी राजनेता के बयान के ऊपर जाऊंगा, नहीं, राजनेता की बात ही नहीं कर रहा, शंकराचार्य जी की। देखो हमारे देश में मैं तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की बात कर रहा हूं। दो बातें कर रहा हूं। 4 पीठों के 4 शंकराचार्य। और अब देखो, शंकराचार्य हमारे सनातन के गौरव होते हैं, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हमारे किसी वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि हिंदू धर्म का ये ठेकेदार है। हमारे यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का बयान हिंदू समाज को तोड़ने वाला बयान था, और इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं? यहाँ आपका न्यूट्रल व्यू है। 3 ऑप्शन आपके सामने। मैं वापस आपको मैं किसी भी शंकराचार्य के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत का हर एक बालक किसी भी वर्ग जाति समुदाय में पैदा हुआ है, उसका मूल तत्व है रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप शिव आत्मा हूं, और ये हमारी शुद्धता की ये कसौटी है। इस कसौटी पर हमें जीना है, और मैं सब जाति वर्ग समुदाय के लोगों को कहूंगा, सनातन धर्म जीने का तत्व है, धारण करने का तत्व है, और बाकी सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है ये सब उल्टा सीधा बखेड़ा, ये पाप है, ये अधर्म है, ये नीचता है। इस सब बखेड़े में मत पड़ो, अपना आचरण सुधारो, कर्म अच्छे करो, मिलजुल करके सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति, संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी। बहुत से हम तो वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक हैं, हम तो ये सब बकवास करने वाले लोग हैं। कोई भी हो, चाहे मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, वर्णाश्रम के नाम पर, जातियों के नाम पर कोई भी बांट रहा है, चाहे वो कोई शंकराचार्य जी है, चाहे कोई महामंडलेश्वर है, चाहे कोई नेता है, चाहे वो कोई पत्रकार है, चाहे सो कोल्ड लिटरेट इडियट जो अपने आप को थिंक टैंक्स कहने वाले लोग हैं, ये सब हिंदुत्व के नाम पर कलंक है, पाप है, नीचता है।